चलिए तो आज हम 8वीं क्लास का 7 तक तो बताए थे पिछले वीडियो में, और आज हम पढ़ाएंगे 8 से। और पिछले वीडियो में मैंने 8 का थोड़ा सा बताया था और छोड़ दिया था आप लोगों के लिए ताकि आप बनाएंगे। चलिए उसे हम आज पूरा कर देते हैं और 8 का हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। -3/4 गुणे 2/3 प्लस छोटी कोष्ठ -5/6 को छोटी कोष्ठ बंद कर देंगे, मध्यम कोष्ठ भी बंद कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे आगे, ये वितरण नियम से हमें हल करना है। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। तो क्या करेंगे, हम इस a को पहले b से गुणा कर लेंगे, फिर a को c से गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे -3/4 और गुना कर देंगे इसको 2/3 से, और ये बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। और उसके बाद फिर माइनस लिख लेंगे, 3/4 लिख लेंगे और इसको करेंगे c से गुना, -5/6 से गुना कर देंगे। अब गुना तो करना है भिन्न पढ़ का, तो क्या कर लेंगे, कटने वाला होता तो काट देते, नहीं तो ऐसे गुना कर देते हैं। तो हम कटने वाला देख लेते हैं कि है कि नहीं। तो दोनों देख रहे हैं 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 कर देंगे, 3 एकम 3 करेंगे। और ये दोनों 2 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनाई 4 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं ये भी 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनाई 6 हो जाएगा। और ये तो कटेगा ही नहीं 5 और 4। तो क्या कर लेंगे, अब गुना कर लेंगे तो -1 होगा, -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, अब बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ भी -1 को -5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। अब बटा में लिख देंगे 4 दूनाई 8 हो जाएगा। अब बराबर 2 और 8 का लघुत्तम कर लेंगे, 2 8 का लघुत्तम 8 होगा। तो अब 8 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 4 बार में लगेगा। अब 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर अब 8 से 8 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 होगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देख रहे हैं एक माइनस में और एक प्लस में है तो घट जाएगा। अब किस में से कौन घटेगा, तो बड़ा वाला 5 है तो 5 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। तो 5 में 4 घटा तो 1/8 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। इस तरह से 8 का पहला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए तो हम 8 का अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये भी वितरण नियम से ही, वितरण नियम की सहायता से ही हल करना है। तो दूसरा नंबर पहले लिख लेंगे, 8 का 2 हो जाएगा, 5/6 गुने छोटी कोष्ठ है -2/5 गुण प्लस बीच में है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 3/10 है तो 3/10 हो जाएगा, कोष्ठ बंद कर देंगे। अब हो जाएगा, बता चुके हैं पहला को a को b से गुणा करना है और फिर इसको a को c से गुणा कर देना है। अब क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो 5/6 गुने हो जाएगा -2/5, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब ये भी पहला है 5/6 तो 5/6 को 3/10 से गुना कर लेना है। मतलब इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। तो a को पहले b से गुना कर लेते, फिर a को c से गुना कर लेते हैं। अब गुना करते हैं तो 5 से दोनों कट जाएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये भी दोनों 2 से कट जाएगा। 2 को काटेंगे 2 से तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं तो 5 से कटेगा 10, दोनों 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। यहाँ भी 3 से दोनों कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनाई 6। तो ये हो जाएगा आपका, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे लिख देंगे। अब हो जाएगा यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 दूना हो जाएगा आपका 4। तो अब नीचे वाले दोनों हरों का क्या करेंगे, लघुत्तम कर लेंगे। तो 3 और 4 का हम क्या कर लेते हैं, लघुत्तम। तो 3 4 का लघुत्तम तो लगेगा नहीं तो हम गुना कर लेते हैं इसका। अब 3 से 12 में भाग दे देंगे तो 3 से 12 में भाग दे देंगे तो 4 होगा, और 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे यहाँ, 4 से 12 में भाग दें तो 3 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब क्या कर लेंगे, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो घटा देते हैं। तो घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, इसलिए इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब बट्टा में हो जाएगा 1/12, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा -1/12। इस तरह से आपका 8 का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे 9वां क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब हम 9 नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिलान करना है।
क्या मिलान करना है? 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कॉलम कॉलम अ को कह रहे हैं, अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाएं। तो क्या करते हैं, हम इसको मिलाते हैं। पहले तो कॉलम अ एक साइड लिख लेंगे, कॉलम अ लिखेंगे, दूसरा साइड लिखेंगे कॉलम ब। चलिए अब इसका उदाहरण लिखेंगे, एक साइड उदाहरण और एक साइड लिखेंगे नियम। चलिए इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब इसका पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है -1/2, कोष्ट में लिखा हुआ है +3/4, अब बराबर दे दिया 3/4 और कोष्ट में -1/2। तो ये जो है एक नियम होता है जिसे हम बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं इसे? योग का क्रम विनिमय नियम। इसका नियम होता है, पहले तो लिख देते हैं, योग का क्रम विनिमय में नियम। कैसा होता है योग का क्रम विनिमय नियम? तो a प्लस बी अब बराबर होता है b प्लस ए। अगर इस तरह का होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम, और यही चीज़ यहाँ लागू किया गया हुआ है। तो ये हो गया आपका क्रम विनिमय नियम। इसका पहला का टिक लगा देंगे, यहाँ नंबर जे में है, जे में है तो इसका जे हो जाएगा। चलिए हो गया। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब चलते हैं हम 9 की दूसरा की तरफ। 9 का दूसरा में है 5/6, 5/6 गुने 4/7 4/7 और बराबर दे दिया हुआ है 4/7 गुने 5/6। तो इसमें भी एक नियम लगा हुआ है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो इसको बोलते हैं हम गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं? गुणा का क्रम विनिमय नियम। ये नियम लगा हुआ है इसमें। और 9 के दूसरा के बाद जाएंगे इसका तीसरा में। तो तीसरा में लिखा हुआ है -1/2 प्लस 2/5 है, ये कोष्ट में दिया हुआ है, और प्लस है 3/10 बराबर दे दिया हुआ है -1/2, अब प्लस है 2/5 प्लस 3/10। तो इसमें कौन सा नियम लागू हुआ है? तो इसमें भी एक नियम लागू है जिसे हम बोलते हैं साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम एक क्या होता है, a प्लस बी प्लस होता है c बराबर हो जाता है, यहाँ पे a बाहर हो जाएगा प्लस, फिर मतलब इसमें क्या होता है, पहला दूसरा कोष्ट में रहता है, तीसरा बाहर होता है। अगला वाला जब बराबर देकर लिखते हैं तो उसमें पहला वाला जो होता है बाहर हो जाता है, और दूसरा और तीसरा जो होता है वो कोष्ट में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सा नियम लागू है। तो इसे बोलते हैं हम लोग योग का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। अब हम 9 के चौथा में जाएंगे। 9 का
चौथा, तो 9 का चौथा में क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/8 बराबर दिया हुआ है 5/8। तो इसमें कौन सा नियम है? इस नियम को हम लोग बोलते हैं संवरक नियम। क्या बोलते हैं इसको? संवरक नियम। ये संवरक नियम क्या होता है? तो संवरक नियम में ये है पूर्ण संख्या, और इसमें पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या ही आता है। तब इसे हम देख सकते हैं बना करके भिन्न के रूप में बनाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 3/8। तो 4 और 8 का हम अगर लघुत्तम निकाल लेते हैं तो 8 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को 1 से गुणा करें तो 2, अब प्लस 8 से 8 में भाग दें तो 1 हो जाएगा। 1 को 3 से गुणा करें तो 3 हो जाएगा। तो 3 2 5/8 है। मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं पूर्ण संख्या 1/4 है और 3/8 पूर्ण संख्या है। दोनों को जोड़ते हैं तो 5/8 आता है जो पूर्ण संख्या है। इसलिए इसे हम बोलते हैं संवरक नियम। अब इसका हम 5वां में जाते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 5 गुने 1/2 कॉस्ट में है गुने 3/4 है। अब बराबर दे दिया हुआ है इसका 5 गुने 1/2 गुने दे दिया हुआ है 3/4। तो इसमें कौन सा नियम है? तो इसमें भी सहचर्य नियम है, लेकिन गुणा का सहचर्य नियम है। क्या होता है गुणा का सहचर्य नियम? तो ए इंटू बी होता है और कोष्ठ में डाल देंगे इंटू सी हो जाता है। और यहाँ क्या होता है? कोष्ठ से बाहर ए हो जाता है तो ए हो जाएगा और इंटू हो जाएगा बी इंटू सी हो जाएगा। ये होता है सहचर्य नियम। लेकिन किसका सहचर्य नियम? गुणा का सहचर्य नियम। गुणा का सहचर्य नियम। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। 1 का 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 9 का छठा में। चलिए अब हम छठा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है 9 का छठा लिखा हुआ है 5/4 प्लस 0 बराबर 5/4। तो कोई संख्या दिया हो जिसमें 0 जोड़ना हो तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता है तो उसे हम बोलते हैं योज्य तत्समक। क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। मतलब कोई संख्या दिया हो, अगर उसमें 0 ही जोड़ेंगे तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदलेगा, मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जब बदलाव ही नहीं आएगा तो इसे बोलते हैं हम योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। अब यहाँ खोज लेंगे कि योज्य तत्समक कौन है। बारी बारी से जितनी हम बता रहे हैं, अगर नंबर हम यहाँ नहीं भी दे तो आप क्या कीजिएगा, दूसरी तरफ कॉलम बी में जो है उसमें देख लीजिएगा योज्य तत्समक केवा नंबर पर है। ए में है, बी में है, एच तक है। आपका वहाँ देख लीजिएगा कि कौन सा नंबर में है और इसके सामने यहाँ लिख दीजिएगा। तो देख लेते हैं हम योज्य तत्समक जो है वह पहला नंबर में दिया हुआ है। तो यहाँ योज्य तत्समक ए हो जाएगा। चलिए तो हम इसका 7वां नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है -8/3 9 का 7। यहाँ लिखा हुआ है -8/3 गुने 1 बराबर लिखा हुआ -8/3 है। तो यहाँ है कि इस संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल में कोई बदलाव नहीं आता है, तो इसे बोलेंगे हम लोग गुणात्मक तत्समक। जैसे जोड़ में हम 0 जोड़ते थे और कोई बदलाव उसके योगफल में नहीं आता था तो उसे बोलते थे योज्य तत्समक। और इसमें 1 से हम गुना करते हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं आता है तो इसे हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। अब हम चलते हैं 9 का 8वां क्वेश्चन में। तो 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5/2 है। 5/2 गुने लिखा हुआ 1/3 अब प्लस है 2/5 बराबर दे के लिख दिया हुआ है
5/2 गुने 1/3 प्लस लिखा हुआ है 5/2 गुने 2/5। तो इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है? तो इसको हम बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं? वितरण नियम। वितरण नियम क्यों? तो एक नियम जैसे बताए थे कि A इंटू बी प्लस सी होता है, तो बराबर लिख देते हैं हम A इंटू बी, अब प्लस हो जाएगा A इंटू सी, A इंटू सी गुना सी। जैसे A को B से गुना कर देना है और A को C से गुना करते हैं, इसका मतलब है कि इसमें कौन सा नियम लगा है? वितरण नियम लगा हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे वितरण नियम। अब हम अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम 9 का 9वां बनाते हैं। 9 का 9वां बनाते हैं, तो इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है? तो यहाँ लिखा हुआ है 9 का 9वां में 5/3, 5/3 गुने 3/5 बराबर दे दी। चलिए, 9 का हम 9वां में जाते हैं और यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है 5/3 गुने 3/5 बराबर हो जाएगा 1। तो क्या करते हैं हम? देख रहे हैं कि 5 को 5 से गुना किया, 3 को 3 से गुना किया, तो ये ऐसा गुना करने पर अगर 1 आ जाता है तो उसमें जानते हैं एक नियम होता है जिसे हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन में सबको अगर जांचना हो कि गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है, तो क्या करना है? जो संख्या होगा वो और उसको उल्टा करने के बाद दोनों को अगर गुणा कर लेंगे तो गुणनफल 1 आना चाहिए, तो वह गुणात्मक प्रतिलोम होगा। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके 10वां क्वेश्चन की तरफ। 9 का 10वां नंबर है -7/4 प्लस 7/4, तो बराबर दे दिया हुआ है 0। अब इसमें देख रहे हैं कि एक में माइनस है, एक में प्लस है, और दोनों का योगफल करने पर आ जाता है 0। तो इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें लिखा हुआ था योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम में क्या होगा? जो संख्या होगा उसको और जो उसका उल्टा अपोजिट होगा उसको अगर जोड़ देंगे तो आना चाहिए 0। तो उसमें नियम लागू क्या होगा? योज्य प्रतिलोम। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या नंबर पर है वो देख लेंगे और लिख देंगे। इसमें भी लिख देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम 9 का 9वां में देखेंगे कि कितना नंबर पर है, तो उसको भी लिख देंगे। ये बी में है तो यहाँ बी लिख देंगे। इस तरह जिसको अगर मैंने छोड़ दिया है उससे आप इसी तरह से नंबर दे सकते हैं ABC करके, और उसका वही आंसर हो जाएगा। चलिए, आज इस यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। बाकी अब अगले दिन नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे, दूसरा चैप्टर इसका। चलिए, बाकी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।